नारायणा हॉस्पिटल जहाँ से कोई जिंदा वापस ही नहीं आता, बदकिस्मती ये कसाई लोग हैं सब। देखो यार वो बंदा कौन बोल रहा है, नारायणा में मेरे आधे तो रिश्तेदार लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के विरोध में हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, मगर क्योंकि खबर दिखाना हमारा पेशा है और खबर बनाना राजनीतिक लोगों का काम, और ऐसे ही फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के बीच में हमारे एक मंत्री हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं, और जब वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, लाइव पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़ुबान फिसल ही जाती है। जब ज़ुबान फिसल जाती है तो बात दूर तक जाती है, फिर उसका विरोध होता है और उसके बाद मंत्री जी पलट भी जाते हैं। आखिर पॉलिटिशियन हैं, अपनी ज़ुबान पर तो कम ही रहते हैं, कई बार बात आई गई भी कर देते हैं। तो सारी कहानी है क्या जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी की। सतीश शर्मा युवा और जुझारू नेता हैं, साथ ही साथ एक पढ़े लिखे और बहुत समझदार मंत्री भी हैं। एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए राजनीतिक सूझबूझ भी बहुत अच्छी है। मगर जब से मंत्री बने हैं कुछ ना कुछ बयान ऐसा दे जाते हैं कि फिर उसके ऊपर रिएक्शंस आना शुरू होते हैं और बाद में मंत्री जी कहते हैं कि मैंने तो वो कहा ही नहीं था, या फिर वो गलत मतलब ले लिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक खजूरिया, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी कि मंत्री जी के खिलाफ नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स ने एक पत्र उनके ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिख डाला। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कोई रिएक्शन उस पर नहीं आया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन है और बहुत ही समझदार राजनेता गिने जाते हैं। वो नॉर्मली किन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, और बात जब उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर की हो तो शायद उन्होंने अंदर खाते फ़ोन पे ही मंत्री जी से बात कर ली होगी कि आखिर हो क्या रहा है। मंत्री जी ने एक हॉस्पिटल पे कटाक्ष करते हुए सभी डॉक्टर्स को कसाई कह दिया था, वो तो आपने वीडियो देखा ही था। उसके बाद रिएक्शन भी हुआ, प्रोटेस्ट भी हुआ मंत्री जी के खिलाफ, और उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने हमारे ही चैनल पर यह भी कहा कि ये मंत्री जी ने गलत कहा है, उन्हें कम से कम ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर्स का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके में एक पत्र चीफ मिनिस्टर को लिख डाला। अब एक और बयान मंत्री जी का सामने आया और मंत्री जी का कहना है कि ना ना ना, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, बल्कि मेरा कहना तो कुछ और था। और ये भी कह डाला कि उस हॉस्पिटल में तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो जब रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में हैं तो मैं अपने रिश्तेदारों को कसाई कहाँ बोलने वाला हूँ। वहीं मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैंने तो इक्का दुक्का लोगों की बात की थी, वो तो शायद वो हॉस्पिटल छोड़ के अब भाग भी चुके होंगे। और दूसरी ओर डॉक्टर्स तो कम परसेंटेज में, ज़्यादा लोग तो खराब पॉलिटिक्स में होते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही फ्रेटर्निटी को अब गलत कह डाला। चलते चलते एक और बार जुबान फिसल गई। आपने पूरा बयान तो सुना होगा, एक बार दोबारा से सारा बयान सुनिए। वो बंदा कौन बोल रहा है, नारायणा में मेरे आधे तो रिश्तेदार लगे हुए हैं। हाँ, कुछ कमियां जो वहाँ हैं वो लोग भाग्य हैं जो लोग बदमाशियां करते हैं। कल मेरे पास डेपुटेशन फौजियों हुआ है, जरा 2 लाख 20 लाख बनाते मुझे पता करके 1-2 बंदे के लिए मुझे स्पेशली, और वो मुझे लगता है जल्दी भाग जाएंगे। दुकानें बनी जैसे पॉलिटिक्स में तो 90% हुआ नहीं, तो इस प्रोफेशन में मेडिकल में मैं कहता हूँ 1% ऐसे हैं। तो आपने सुन लिया कि मंत्री जी कह क्या रहे हैं और कहना चाहते क्या हैं। पिछले बयान के ऊपर पर्दा तो डाल रहे हैं, मगर साथ ही साथ एक और बयान भी दे रहे हैं कि 90% तो खराब पॉलिटिशियंस ही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवा मंत्री ज़्यादा लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके ऊपर उन्हें खुद ही फिर पर्दा डालना पड़ता है। और ये हो क्यों रहा है, ये भी कारण है। कारण ये है कि मंत्री जी आजकल लाइव बहुत रहते हैं। वो हर जगह जहाँ भी जा रहे होते हैं, अपनी गाड़ी से लाइव, अपने घर से लाइव, अपने दफ्तर के बाहर लाइव, अपनी इनॉग्रेशंस में लाइव, अपने कार्यक्रमों में लाइव, और मंत्री जी लगातार फेसबुक लाइव कर रहे हैं। उसी में कई बार तो वो म्यूट कर देते हैं अपने वीडियो को, कई बार जो कुछ बोल जाते हैं वो फिर रिकॉर्ड पे आ जाता है। तो शायद
उन्हें थोड़ा सा सूझबूझ और समझ कर बोलना होगा, क्योंकि अभी करियर भी बहुत लंबा है और सरकार भी बहुत आगे चलेगी। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं सरकार बने, अगर दूर तक जाना है तो शब्दों का हेर फेर तो वो सीख गए हैं, मगर शब्दों पर लगाम लगाना भी सीखना होगा। खैर, हम तो मंत्री जी को कोई नसीहत दे नहीं सकते, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो कहते हैं कि वो तो राजनीति में पिछले 25 सालों से हैं। तो जब 25 सालों से राजनीति में हैं तो अच्छी खासी सूझबूझ और समझ रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जम्मू के ये मंत्री बहुत दूर तक जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा नाम कमाएंगे। हमारी शुभकामनाएं और विशेष इनके साथ हैं। मगर कुल मिला के बात इतनी है कि ये सोशल मीडिया है जनाब, बहुत जल्दी चीज़ बाहर हो जाती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि चीज़ें रिकॉर्ड में ही रह जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ओवरऑल अच्छा लगा होगा। हमारा मकसद किसी को भी हर्ट करना या किसी पे कटाक्ष करना नहीं है। हमारा काम मात्र इतना है कि जो हो रहा है, जो खबर है, वो आपके तक पहुंचाई जाए। बाकी डिसीजन मेकर आप जनता लोग खुद ही हैं। नीचे जो कमेंट आएगा आपका, वो आपके हिसाब से आएगा, और कोशिश करिए कि आपको अच्छा लगा है प्रोग्राम तो शेयर भी कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।